सवाल दे रखा है। ये सवाल ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या के एक ठोस लघुवृत्तीय बेलन में से, तो भाई साहब आपका एक बेलन दे रखा है, ये ना बेलन, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या दी है बेलन की 10 सेंटीमीटर ये है। उसके बाद 6 सेंटीमीटर इसकी क्या है त्रिज्या ये, ठीक है। और फिर वो क्या कह रहा है कि में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला, मतलब वो कह रहा है कि एक शंकु काटना है, जो बेलन की त्रिज्या है वही इस शंकु की त्रिज्या होगी, जो बेलन की ऊंचाई है वही क्या होगी इस शंकु की क्या होगी ऊंचाई होगी, ठीक है। कह रहा है एक शंकु काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का क्या कर रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे निकलवा रहा है भाई साहब, ठीक है। आप कैसे निकालोगे देखते हैं। सबसे पहले तो आप बेलन का मटेरियल लिख लीजिए क्या क्या दे रखा है। तो बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर कितनी दी है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ आपको सबसे पहले इसमें सवाल में क्या करना है निकालना है, किसका बेलन का वक्र पृष्ठ। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त 2 पाई आर एच, बात समझ में आ गई। 2 इंटू पाई का मान आप मत लगाओ ऐसे ही छोड़ दो, इंटू आर का मान आपका कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 लगा लोगे। एच का मान ऊंचाई कितनी दी है 10 लगा लोगे। 6 दूनी 12 और 12 दान 120 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। बात समझ में आ गई दोस्त। उसके बाद अब आप क्या निकालोगे इस सवाल में एक नई चीज निकालनी पड़ेगी, बेलन के आधार का क्या क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ऐसे लगा लोगे इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6 है, तो स्क्वायर लगाए तो 6 का 2 बार गुणा हो जाएगा 6 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया भाई साहब बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब हम करेंगे भाई साहब यहाँ पर ये कि शंकु का मटेरियल लिखेंगे। किसका लिखेंगे शंकु का। तो शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। सवाल ने बोल रखा था, क्या बोला था कि जो बेलन की मटेरियल है वही आपका क्या होगा शंकु का भी होगा। तो शंकु की त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर हो गई, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आप शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना होगा, तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको किसका मान पता होना चाहिए त्रिज्या ऊंचाई का, किसका काय की त्रिज्या ऊंचाई शंकु की, किसकी शंकु की। तो त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला होता है स्मॉल एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ऊंचाई कितनी है 10 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना है 6 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, दोनों को जोड़ोगे तो L बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 136 और इसका मान निकालोगे वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 11.66 सेंटीमीटर, है ना। ये आपकी क्या आ गई त्रिज्या ऊंचाई। इसके आगे का सवाल हम देखते हैं, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या निकालोगे दोस्त शंकु का वक्र पृष्ठ। ये कितना होता है पाई आर एल, यही होता है ना। पाई ऐसे ही रखना है, आर का मान 6 है और एल का मान आपने कितना निकाला 11.66, यही आया है ना। अब इसका आप मल्टीप्लाई करा लो तो 6 एकम 6 36 के 6 हाजिर लगा 3, 6 छिंग 36, 37 38 39 के 9 हाजिर लगा 3, 6 एकम 6 3 9 है ना, और 6 एकम 6, ये आपका आएगा 69.96 वर्ग सेंटीमीटर वक्र पृष्ठ। किसका आ गया भाई साहब ये आपका आ गया किसका शंकु का वक्र पृष्ठ। और सवाल में आपसे भाई साहब निकलवा क्या रहा है ये निकलवा रहा शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप क्या निकालोगे शेष बचे ठोस का क्या निकालना है हमें संपूर्ण पृष्ठ,
तो इसको आप कैसे निकालेंगे? ये भाई साहब बराबर हो जाएगा किसके? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, उसके बाद प्लस आपका क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ। बात समझ में आ गई सभी के? इन तीनों को आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल भाई साहब कितना आया देख के बताइए। कितना आया है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकाला था हमने, कितना आया था? 36 पाई वर्ग पाई। कितना आया? 36 पाई। 36 पाई। और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है? बेलन का वक्र पृष्ठ 120 पाई वर्ग। 120 पाई है ना। हाँ। इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ आपने ये निकाला है 69.96 पाई, यही है ना। हाँ। अब तीनों को भाई साहब जोड़ दो फटाफट, आपका आंसर आ जाएगा 120, 36 और ये आपका हो जाएगा 69.96। 69 9 6 15 के 5 हाथ लगा 1 6 3 9 2 11 12 के 2 हाथ लगा 1 1 2। ये आपका जो आंसर आएगा 225.96 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यही भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको क्या है समझ में आया होगा। और अभी आप इस सवाल को एक बार देख लीजिए आराम से। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे अपना प्यार बनाए रखें। और आप एक बात समझ लें कि ये सवाल आपका पेपर बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपको इस बार की बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। आप इस सवाल को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे